नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। मैं रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पार्टी कुल मिलाकर दिन मंत्रा। तो यूजीसी नेट 2025 आ चुका है जून का। आज उसका कैलेंडर जारी हो गया है कि कब कब पेपर होने वाला है, कब कब नहीं। तो आज इसमें कुछ नए बदलाव हैं, नया सिलेबस है। समय आपके पास कम है क्योंकि 21 जून के आसपास आपको पेपर देखने को मिलेगा। आज हो चुका है 16 अप्रैल। लगभग लगभग आपके सामने 2 महीने हैं और इन 2 महीनों में आप तैयारी करेंगे एक बड़े से सिलेबस की। उसकी तैयारी के लिए आप चिंता न करें, दिन मंत्रा का यूट्यूब चैनल जो होगा उस पर आपके जनरल पेपर की भी तैयारी और आपके कुछ सब्जेक्ट की तैयारी शुरू हो जाएगी। बट सवाल ये है कि इसमें क्या क्या है, तो मैं बता दूं। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ जाएं तो जब आप यूजीसी की साइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, यूजीसी नेट। यहाँ पर अगर देखेंगे 2025 रजिस्ट्रेशन विंडो जो आज से शुरू हो चुकी है। जैसे ही आप आज से शुरू होंगे तो इस पर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो ये जो विंडो होगा यहाँ से ये चलेगा। आ जाओ भैया, ये, हाँ, ये रहा। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपके सामने ये पूरा का पूरा कि सबमिशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का है 16 अप्रैल से है। आखिरी तारीख आपकी 8 मई है। करेक्शन के लिए एक दिन और दे दिया जाएगा, 2 दिन, 9 और 10 तारीख का। सेंटर आपको अलॉटेड किया जाएगा करीबन करीबन आपके एग्जाम से 3 या 4 दिन पहले। उसके बाद टेंटेटिव जो डेट है वो है 21 जून के साथ आई है। उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाएगा सारी चीज़ें। सबसे बड़ी बात है इसमें, अगर आप बेसिक देखेंगे तो एग्ज़ाम जो होने वाला है वो आपका होगा ऑनलाइन, सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आप इसमें थोड़ी सी जानकारी और जानना चाहते हैं तो आप इसे जान सकते हैं इस तरीके से कि जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा अब उसे कौन फिल कर सकते हैं सिलेबस के साथ अगर देखेंगे। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम होगा और कई शिफ्ट में होगा तो कई सवाल नॉर्मलाइजेशन के आते हैं, उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं है, पहले मैं बता दूं। नई सिलेबस में क्या होगा, जो क्वेश्चंस का लेवल है, क्योंकि ऑनलाइन होता है तो क्वेश्चन जो है ना वैरायटी वाले आ जाते हैं। और जब आप वैरायटी क्वेश्चंस के साथ चलते हैं तो आपको ये बात दिमाग में रखनी होती है कि आप ना पढ़ने के अपने ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते रहिए। नए सिलेबस के साथ अगर आप देखेंगे तो आप जो सिलेबस देख रहे हैं तो यूजीसी नेट की साइट पर आप सिलेबस जाते हैं, वो मैं आपको उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या है सिलेबस। फिलहाल मैं आपको बस इतना बता दूं, यूजीसी नेट का जो सिलेबस होगा अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो पेपर 1 में जो आपके 10 सब्जेक्ट होते हैं, उन 10 सब्जेक्ट में जैसे आप रिसर्च है, टीचिंग एप्टीट्यूड है रही, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से एक आइडिया ले सकते हैं। जैसे इंग्लिश में आपके सामने आ जाता है तो यहाँ पर जैसे ही आपके सामने आएगा कि भाई आप टीचिंग एप्टीट्यूड है, टीचिंग एप्टीट्यूड की जो क्लासेस हैं, रिसर्च एप्टीट्यूड की है, कॉम्प्रिहेंशन की है, मैथमेटिकल की है, लॉजिकल रीजनिंग की आपके सामने होगी। उसके अलावा डीआई की होगी, आईसीटी की होगी, उसके अलावा पीपल एंड एनवायरनमेंट की होगी, हायर एजुकेशन सिस्टम होगा। इसमें से 2 या 3 जो होगा वो आपको मेरे साथ यूट्यूब पर मिलने वाले हैं। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर मिलेंगे। नए सिलेबस और नए बदलाव में बस एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो बेसिक जानकारी है कि कोई भी बच्चा जो इसे फॉर्म फिल कर सकता है वो होगा अगर आप मास्टर्स के अपने फाइनल ईयर में हैं। मास्टर्स के क्या है, फाइनल ईयर में, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। आप 2 चीज के लिए जा रहे हैं, जेआरएफ के लिए और क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर आप जेआरएफ जाना चाहते हैं तो आपकी जो एज होनी चाहिए वो 30 साल होनी चाहिए। 30 साल से अगर आपकी ज़्यादा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं होते। बट हाँ, एक बात है, अगर आपको किसी रिजर्व कैटेगरी से तो वो रिजर्वेशन जो है वो बिल्कुल क्या है, अलग है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपकी कोई एज क्राइटेरिया नहीं होता है। तो ये एग्जाम ना मतलब टीचिंग के इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे टॉप मोस्ट माना जाता है। जैसे नॉर्मली आप यूपीएससी को देख लेते हैं सबसे बड़ा, तो जब आप टीचर में जाते हैं लेक्चरशिप के लिए, पीएचडी के लिए, इन सब के लिए इसकी अहमियत बढ़ जाती है। और जिन लोगों के पास यूजीसी नेट होता है, जेआरएफ होता है, जेआरएफ वालों को स्कॉलरशिप मिलती है, उनका खर्चा चलता रहता है। जिनका नेट क्लियर हो जाता है वो अपने आगे बढ़ जाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो नई जो वैकेंसीज है यूनिवर्सिटी की तरफ, गवर्नमेंट का रूल थोड़ा अच्छी तरफ से बढ़ रहा है, वो लोग नई वैकेंसी, नए असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी वैकेंसी निकाल रहे हैं। तो प्लीज़ अपडेट रखिएगा अपने आप को